वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है, पहली किताब के 5 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? 5 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको रट लेना। हर साल डेरिवेशन आता है, हर साल ऐसे आने वाले हैं। आप अगर आपको विश्वास नहीं मुझ पर ना, तो आप पिछले सालों को पेपर उठा लेना यहाँ पर, ठीक है। जो आपके जिले में पेपर आए हैं उनको देख लेना यहाँ पर। हर साल इन्हीं में से डेरिवेशन जितने हम करा रहे हैं इन्हीं में से आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। पूरी किताब के, दोनों किताब के हम छाँट कर आपको हर साल आने वाले करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल भी करा देंगे यहाँ पर, हर चीज़ करा देंगे यहाँ पर। इनको तैयार करते रहना है आपको। देखिए पहला हमारे पास है गॉस की प्रमेय की सहायता से, ठीक, क्या लिखा हुआ है? गॉस की प्रमेय की सहायता से हर साल आता है गॉस की प्रमेय की सहायता से, ठीक है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, ठीक है। गॉस की प्रमेय की सहायता से, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए 2024। भले आपके सेट में ना आए, लेकिन किसी के सेट में छपा हुआ है, गारंटी नहीं कि अब आपके सेट में छपा हुआ 100% आएगा। आप में से कोई देख रहा है तो आप किसी न किसी सेट में छपा हुआ क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। तई देखिए क्या बोला, गॉस की प्रमेय की सहायता से, ठीक है सर, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले आपको गॉस की प्रमेय मालूम होना चाहिए। गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लास्क, यानी कि संपूर्ण विद्युत फ्लास्क क्या फाई, उस पृष्ठ पर परिवर्त कुल आवेश का बनपान इक्सानों गुना होता है, ठीक है। या बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का बनपान इक्सानों गुना होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ के लिए हमारे पास क्या लगता है? गॉस की प्रमेय लगती है। इसलिए हमने ये बंद पृष्ठ एज्यूम किया। देखिए गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के, देखिए अनंत लंबाई का सीधा तार है हमारे पास, ठीक है। क्या है? अनंत लंबाई का सीधा तार है हमारे पास, है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गॉस की प्रमेय कब हम अप्लाई कर सकते हैं? जब कोई पृष्ठ मानेंगे, बंद पृष्ठ मानेंगे, यहाँ पर बंद पृष्ठ मान लिया यहाँ पर, तो गॉस की प्रमेय में लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है लगाने की गॉस की प्रमेय, तो इसलिए हमने मान लिया यहाँ पर, मान लिया। इस टाइप से आपको चित्र बना देना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर माना अगर लिखना चाहते हैं लिखना। माना हमारे पास का एक लंबा है, लंबे त्रिज्यरेखी तार है यहाँ पर, ठीक है। लंबे त्रिज्यरेखी धनावेश तार पर धनावेश, ठीक है, धनावेश यहाँ पर क्या है हमारे पास? क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे माना एक लंबे त्रिजुरेखी धनावेशित, क्या है? धनावेशित तार, क्या है? धनावेशित तार पर आवेश का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा मान सकते हैं यहाँ पर। आवेश का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा लिख लेना, माना लिखना चाहता है, ठीक है। इस चालक तार से, यानी कि इस चालक तार से आर दूरी पर, यानी कि यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर हमें बिंदु P पर, यानी कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही निकलने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने क्या मान लिया यहाँ पर? ये लंबाई का यहाँ पर गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। यहाँ पर क्या है? गॉसियन बेलनाकार क्या है? पृष्ठ है, बेलनाकार है, पृष्ठ है। माना लिखना चाहता है लिख लेने, हटाइए माना, ठीक है। डेरिवेशन समझिए, आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना होता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है? वृत्ताकार का बनना है यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बताना है। वृत्ताकार का बन रहा है तो वृत्ति पृष्ठों के लिए यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे? वृत्ति पृष्ठों के लिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर वृत्ति पृष्ठों के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। यहाँ पर लिखिए वृत्ति पृष्ठों के लिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे? वृत्ति पृष्ठों के, ठीक है, वृत्ति पृष्ठों के लिए क्या लिखा निकालेंगे? वृत्ति पृष्ठों के लिए विद्युत फ्लास्क, वृत्ति पृष्ठ हैं तो वृत्ति पृष्ठों के लिए क्या निकालेंगे? यहाँ पर विद्युत फ्लास्क निकालेंगे। तो लिखिए वृत्ति पृष्ठों के लिए विद्युत फ्लास्क, यहाँ पर फाई, चलो इसको फाई बन दे, फाई बन बराबर क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। जितना इधर विद्युत फ्लास्क होगा उतना ही विद्युत फ्लास्क कितना होगा कि नहीं होगा? तो फाई बन बराबर क्या होगा? फाई 2 होगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत तरीके सिंपल तरीके से बता रहे हैं यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा? क्या होता है? ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा? डी ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर? अब देखिए फाई 1 बराबर क्या हो जाएगा? फाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लेना, चेक कर लेना जाकर, ठीक। इसको क्या लेते हैं? ई वेक्टर डी ए क्या हो जाएगा? डी ए कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं? कोस थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए वृत्ति पृष्ठों के लिए क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ क्या बनता है? खड़ा होता है तो क्या बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है यहाँ पर, 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर बनेगा कि नहीं? यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर सही बोलना, बनेगा कि नहीं बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? 90 डिग्री ले लेंगे, यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए, ये वेक्टर हटाइए इसको, ई डी ए कोस 90 हो जाएगा यहाँ पर। कोस 90 का मान जरा बताना कितना होता है? कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 हटाइए, पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 0 हो गया यहाँ पर, क्या होगा? यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर हो गया, 0 हो गया। अब देखिए अब बक पृष्ठ के लिए लिख लेंगे, यहाँ पर वृत्ति पृष्ठों के लिए लिख लें, वृत्ति के लिए निकालिए, यहाँ पर किसके लिए निकाल लेंगे? यहाँ पर बक पृष्ठ के लिए, बक पृष्ठ यहाँ पर, बक इधर की ओर। अब लिखिए बक पृष्ठ पर यहाँ पर बक पृष्ठ
पर स्थित बिंदु के लिए यहाँ पर वक्र पृष्ठ पर स्थित इधर के सीधा जब एंगल जाता है क्या बनता है थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर इसको डाल दिया समीकरण एक, चाहे समीकरण एक डाल दिया यहाँ पर, डाल दिया। अब लिखेंगे यहाँ पर वक्र पृष्ठ पर स्थित विद्युत फ्लास बिंदु वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए लिखिए वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए ठीक है, बिंदुओं के लिए वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। देखिए इसके लिए निकालेंगे, इसको लिए जो फाई 3 मान लीजिए विद्युत फ्लास्क यहाँ पर क्या मान लीजिए, इसको फाई 3 मान लीजिए, फाई 3 मान लिया यहाँ पर, मान लिया क्या हो जाएगा यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। इसी को क्या लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा यहाँ पर हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसके लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं 0 हो जाएगा। तो फाई 3 बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान जरा बताना कितना होता है, एक होता है कोस 0 का मान, तो क्या हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा यहाँ पर, ई डी ए होगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2 डाल दीजिए, चाहे डाल दिया समीकरण 2। अब यहाँ पर निकालिए ठीक गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी टोटल कर देंगे सबको। तो लिखिए गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स या कुल विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर लिखिए अतः यानी पूरे से कितना गुजर रहा है यहाँ पर, प्लस इतना बस ठीक है। तो लिखिए अतः क्या लिखेंगे, अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स या कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण जहाँ लिख लीजिए संपूर्ण विद्युत फ्लास्क, ठीक है, संपूर्ण विद्युत फ्लास्क कितना हो जाएगा संपूर्ण विद्युत फ्लास्क। देखिए फाई ई से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, टोटल जोड़ दीजिए उसको, ठीक है। जोड़ने के क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 हो जाएगा ना, फाई 3 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा फाई 3। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो फाई ई, ठीक है, चाहे ब्रैकेट इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर देखिए इंटीग्रेशन, इसका मान कितना, फाई 1 का मान कितना दिया 0 दिया, फाई 1 फाई 2 का मान 0 है, यहाँ पर 0 लिख लीजिए, यहाँ पर 0 प्लस 0, ठीक है। फाई 3 का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास ई डी ए है, यहाँ पर ई डी ए है, यहाँ पर ई डी ए लिख लिया, ई डी ए लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया ई डी ए लिख लिया यहाँ पर। चाहे यहाँ पर ए लगा दीजिए, ए के लिए नहीं पृष्ठ के लिए लिखना, चाहे ए लगा दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ये 0 उसको हटाइए तो क्या हो जाएगा फाई ई ए बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं ई डी ए। तो ई क्या है कांस्टेंट है यहाँ पर, ई क्या है कांस्टेंट है यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा। ई डी ए मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन एच क्या है यहाँ पर हाइट है, तो हाइट इतनी कितनी लंबाई है यहाँ पर 2 पाई आर एल ले लेंगे यहाँ पर, 2 पाई आर एल ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फाई ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल, बस 2 पाई आर एल हो गया यहाँ पर, हो गया यहाँ पर। इसको डाल दिया समीकरण, ठीक है, इसको डाल दिया समीकरण 3 यहाँ पर, डाल दिया फाई का। अब देखिए गोस की प्रमेय लगाई, इसमें वो लगाया था गोस की प्रमेय की सहायता से, तो गोस की प्रमेय अब लगा देंगे यहाँ पर, क्या लगा देंगे गोस की प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। लगाइए गोस की प्रमेय। गोस की प्रमेय क्या होती है, लिखिए यहाँ पर गोस की प्रमेय से, यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा यहाँ पर नीचे, ठीक है, लगाइए इसी में लगा दीजिए। देखिए गोस की प्रमेय से, गोस की, ये 5 नंबर में पूछा जाता, ध्यान रखना हर साल। गोस की प्रमेय से, यहाँ पर गोस की प्रमेय क्या होती है बताइए, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर फाई यानी कि फाई ई बराबर क्या होती है क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको डाल दीजिए समीकरण 4, ठीक है, समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 व 4 से लिखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी फाई के बराबर है, यहाँ पर भी फाई के बराबर, तो लिखिए समीकरण 3 व 4 से, यहाँ पर देखिए है फाई के बराबर है, यहाँ पर फाई के बराबर है, फाई के बराबर यहाँ पर है, तो लिख दीजिए समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। तो जिसके LHS बराबर हैं उसके क्या हो जाएंगे RHS बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल, ई मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल, ठीक है, इसको नीचे बढ़ा लेते हैं। फिर इधर क्या दिया यहाँ पर क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिख लिया क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पर किसका मान है, यहाँ पर
किसका मान निकाला है यहाँ पर, रुको जाइए यहाँ पर, सही है वैसे, गलत नहीं हो कुछ, लेकिन इसको यहाँ पर एक फार्मूला और हम जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक फार्मूला कौन सा है यहाँ पर, लेमडा बराबर, यहाँ पर लेमडा बराबर, लेकिन क्यू बराबर एक फार्मूला होता है रेखीय आवेश घनत्व, तो वैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, लेमडा बराबर फार्मूला पढ़ा होगा रेखीय आवेश घनत्व, क्या होता है क्यू अपान एल होता है, लेकिन हमें क्यू का मान यहाँ पर निकाला, क्यू का मान निकालिए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल हो जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब क्यू की यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्यू की जहाँ पर क्या लिखेंगे, लेमडा एल लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल हो जाएगा, अपन क्या लिखा हुआ है, इक्सालेम नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर 2 पाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई इक्सालेम नोट 2 पाई इक्सालेम नोट बचेगा, इधर क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पर लेमडा, क्या हो जाएगा लेमडा बाई आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 2 पाई इक्सालेम नोट लेमडा बाई आर, चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और सिंपल हो जाएगा आपका, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा 2 से इसमें नीचे मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 4 पाई इक्सालेम नोट हो जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 लेमडा वाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यही क्या है आपको डेरिवेशन करना होता है, इस पर न्यूमेरिकल हर साल आता है यहाँ पर। ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई इक्सालेम नोट 2 लेमडा बाई आर, यहाँ पर बस हो गया। यहाँ पर इतना करना है आपको, 5 नंबर का आएगा यहाँ पर, कितने नंबर का आएगा 5 नंबर का आएगा, कठिन है बताइए यहाँ पर, ठीक कुछ नहीं, इनको तैयार कर लेना। गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, आपको सब करा देंगे जितने भी अनुप्रयोग हैं, नेक्स्ट क्लास में एक और ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको कर लीजिए यहाँ पर दूसरा डेरिवेशन देखें, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया, कुछ बताया ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। देखिए दूसरा डेरिवेशन देखेंगे हम, अब देखिए दूसरा डेरिवेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ये भी पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये भी हर साल पूछा जाता है। 2022 में भी आया था, 23 में आया था, 20 में भी आया था, 19 में आया था। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बना दिया यहाँ पर, ठीक है, अच्छी स्थिति मान लीजिए यहाँ पर क्या माइनस का क्यू होगा आवेश, और यहाँ पर क्या होगा प्लस का क्यू होगा यहाँ पर, अच्छी स्थिति मान लीजिए बिंदु पी पर, यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु ओ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल मान लेंगे, यहाँ पर पूरी दूरी, यहाँ से यल मान ली हमने दूरी, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान ली यल दूरी मान ली, यहाँ पर मान ली यल दूरी मान ली दूरी यल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक और कहाँ से तक कहाँ तक मान ली आर, यहाँ तक दूरी हमने आर मान ली, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी मान लीजिए आर होगी, यहाँ पर बिंदु ओ से पी तक की, यहाँ बिंदु ओ से बिंदु पी पर हमें क्या करना है विद्युत विभव ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या करना है विद्युत विभव ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। माना देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर माना लिखना चाहते हैं, माना लिख रहे हैं, माना हमारे पास क्या है के परावर्तक वाले माध्यम में, ठीक है, के परावर्तक वाले माध्यम में एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, क्या एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, ठीक है। मध्य बिंदु ओ से, यानी कि मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर यहाँ पर हमें क्या करना है विद्युत विभव का ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है विद्युत विभव है ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर प्लस क्यू के यानी कि माइनस क्यू के, चाहे प्लस के कारण निकालिए चाहे माइनस क्यू के, मान पहले प्लस के कारण निकालें, तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। लिखिए यहाँ पर विभव का फार्मूला क्या होता है, कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बी बराबर क्या होता है 1/4 पाई इक्सालेम नोट, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास क्यू अपन आर होता है, यहाँ पर, ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। तो लगाइए यहाँ पर, तो इसको मान लीजिए यहाँ पर बी1 मान लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इक्सालेम नोट हो जाएगा यहाँ पर, क्यू अपान किससे प्लस से रहेगा क्यू अपान आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कितनी हमारे पास है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बताइए, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से देखिए इतनी तो इसने काट ली, यहाँ से यहाँ तक तो इतनी पूरी इतनी तो इसने काट ली, पूरी दूरी आर है, इतनी तो इसने काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक, कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक, यल माइनस का आर माइनस के एल बड़े में से छोटी घटाएंगे यहाँ पर, देखिए इतनी काट ली यहाँ पर, नहीं पूरी दूरी आर है, इतनी इसने काट ली यहाँ पर, तो इतनी दूरी कितनी बचेगी आर माइनस के एल, क्या बचेगी आर माइनस एल, ठीक है, समझदार हैं अपने, आर माइनस का यल बचेगा यहाँ पर, आर माइनस का यल बचेगा, इसको डाल दिया समीकरण डाल दिया। फिर देखिए अब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे यहाँ पर, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव, ठीक है, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, यहाँ पर लिखिए माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, क्या इसको मान लेंगे B2 मान लेंगे यहाँ पर, B2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई इक्सालेम नोट, और देखिए क्या है माइनस का क्यू है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब दिखेगा आपको, ठीक है, माइनस का क्यू अपान आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इतनी यल है और इतनी आर है, तो पूरी कितनी हो जाएगी यल प्लस आर हो जाएगी, आर प्लस एल प्लस आर, तो आर प्लस यल लिख देंगे यहाँ पर, आर प्लस यल लिख देंगे, लिख दिया यहाँ पर। लेकिन चाहे यहाँ पर परावर्तन के ले लीजिए चाहे ना लीजिए, वैसे भी के का मान बन हो जाता है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं कि के का मान क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, के का मान वैसे भी वो बन हो जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पर, बाद में चाहे ले लीजिए के यहाँ पर,
चाहे के ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। वैसे भी बाद में के कॉमन बन हो जाता है यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। के कॉमन वैसे वायु अथवा निर्वात अथवा वायु के लिए क्या लेते हैं, बन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस क्या आ जाएगा आगे, देखिए B2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q अपान हो जाएगा R प्लस का L हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। R प्लस का L, इसको डाल दिया हमने, समीकरण 2 डाल दिया, समीकरण 2 डाल दिया। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, अब क्या करेंगे यहाँ पर, इनको जोड़ दीजिए, हमें निकाला यहाँ पर निकालना है विभव, तो लिख दिया यहाँ पर अतः बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, बिंदु P पर कुल विभव यहाँ पर, ठीक है। B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए, हटाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस का B2 हो जाएगा नहीं। B1 का मान कितना दिया, ये दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस के L, ठीक है। क्या दिया यहाँ पर 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। Q अपान क्या है हमारे पास, R माइनस का L है यहाँ पर, प्लस का फिर क्या दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का दिया यहाँ पर, ठीक है। माइनस का क्या है, Q अपान R प्लस का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर कोई कठिन है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख लिया यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। के इसके इधर लिख दिया हमने मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चाहे आगे लिख दिया चाहे इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत है कि नहीं है यहाँ पर। देखिए ये पुट कर दिया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ ऊपर वाला पुट कर दिया यहाँ पर ए वाला, ठीक है। फिर क्या पुट किया B2 का माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर के यहाँ पर भी लिख दिया, चाहे यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी के चूँकि लिखने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। बाद वैसे भी बाद में बन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आगे चाहे यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, हमने उधर लिख दिया यहाँ पर Q अपान R प्लस के L हो जाएगा यहाँ पर, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम, ठीक है, इतना हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर कॉमन मिल रहा, Q भी कॉमन मिल रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी ए भी कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, ले ले कॉमन, ले लीजिए कॉमन। तो क्या यहाँ पर यहीं पर ले लेते हैं, जगह है अभी यहाँ पर, देखिए B बराबर यहाँ पर B बराबर हो जाएगा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया यहाँ पर, ले लिया, और Q भी कॉमन ले लिया इंटू Q, तो क्या बचेगा 1/R माइनस का L बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 1/R प्लस का L बचेगा यहाँ पर, बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पर। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इंटू Q, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, R माइनस का L हो जाएगा, R प्लस का L हो जाएगा यहाँ पर, कई चीज़ों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर की इधर इसकी उधर, ठीक है। R प्लस का L हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा R माइनस का R हो जाएगा, और माइनस का L हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का। अब देखिए अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ठीक है, इंटू Q यहाँ पर। फिर क्या यहाँ पर बचा, देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई माइनस की कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर R प्लस के L माइनस का R हो जाएगा, प्लस का L हो जाएगा, डिवाइड देखिए A² माइनस A प्लस बी है ना, किसका फॉर्मूला A² माइनस B² का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R² हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा L² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस में लिखा तो स्क्वायर हो जाता है, देखिए R से R उड़ा दीजिए, माइनस का प्लस का कट जाएगा यहाँ पर, कट गया, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, कट गया। तो B बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, B बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है यहाँ पर। और क्या बचा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या लिख लिया यहाँ पर, के लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। और क्या यहाँ पर Q है यहाँ पर, लिख लिया यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर L 2L हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए R² माइनस के L² लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ R² माइनस के L² लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा रंजी, उस पर कुछ मत कीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए इस एक फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर 2 यानी कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव, तो देखिए Q इंटू 2L है यहाँ पर, Q इंटू मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, तो इसकी यहाँ पर क्या ले सकते हैं, P ले सकते हैं। B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर P अपन क्या हो जाएगा R² हो जाएगा, माइनस का L² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। P लिखा हुआ है, ध्यान रखना क्या है, P है। अब देखिए यहाँ पर हो गया, इतना हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर R का मान L से क्या हुआ, बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा। तो L को क्या करने, L को क्या ले लेंगे यहाँ पर, तो L को क्या नगण्य मान लेंगे 0 में, तब L को नगण्य मानने पर, नगण्य 0 मानने पर, नगण्य मानने, ठीक है, नगण्य क्या मानने पर, मानने पर, ठीक है, नगण्य मानने पर, तो नगण्य मान लेंगे यहाँ पर। तो L का मान क्या हो जाएगा, L को मतलब कि L को नगण्य यानी L का मान क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, इस यहाँ पर 0 ले लेंगे, हटाइए उसको। तो B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। P अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर P अपन R² हो जाएगा यहाँ पर, R²। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो लिखिए यहाँ पर जब माध्यम हवा या निर्वात हो, तो लिखिए जब माध्यम हवा
हवा या निर्वात हो, वायु अथवा निर्वात हो, वायु या निर्वात हो। तो के का मान क्या ले लेते हैं, वन। हमें बताया था के का मान वैसे भी वन हो जाता है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर। यही क्या होगा आपको फार्मूला होगा यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, यही क्या होगा आपका फार्मूला होगा निरक्षीय स्थिति में, यही निकालना बोल्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 3 नंबर का हर साल आता है, रट लेना पता है यहाँ पर। ठीक, कुछ है नहीं, वो सिंपल तरीके से आपको बता दिया। अब तीसरा डेरिवेशन देखेंगे हम। अब देखिए तीसरे डेरिवेशन को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या वेरी वेरी, देखिए बीज उष्णन छेद के लिए संतुलन होने पर, क्या संतुलन होने पर पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस व्युत्पादित कीजिए। यहाँ पर क्या कर दिए, व्युत्पादित कीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या कर दिए, व्युत्पादित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आता है, हर साल आता है, हर साल कभी मिस ही नहीं होता। ऐसे लिख लिए 2024 में छपा हुआ है, 100% छपा हुआ है 2024 में, 4 मार्च के पेपर में आपके छपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, बीज डिस्टेंस है, तो बीज डिस्टेंस है तो ले लिया यहाँ पर। क्या इसका सिद्धांत भी पूछा जाता है, सिद्धांत लिख लेना जो बोल रहे हैं यहाँ पर। भाई सिद्धांत जो माना लिखते हैं वही सिद्धांत हो जाता है। देखिए माना हमारे पास क्या है, माना इसमें 4 प्रतिरोध, एक देखिए इसका नाम क्या होता है पी, इसका नाम होता है क्यू, इसका नाम क्या होता है आर होता है, इसमें क्या इसका नाम क्या होता है एस होता है। माना हमारे पास क्या है, माना 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस। ठीक है, चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण करते हैं। या लिख सकते हैं चतुर्भुज एबीसीडी चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बी और डी, इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर, नाम भी दे दीजिए इसका नाम ए बी सी डी दे दिया यहाँ पर, इसका नाम बी सी डी। ठीक है, अब देखिए बी और डी के बीच एक सुग्राही धारामापी जी ए। ठीक है, ए और सी के बीच एक सेल, ठीक है, सेल लगा होता है, यही सिद्धांत में लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोधों पी क्यू आर एस। ठीक है, यस के मान इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा में कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, विक्षेप मतलब सुई टेढ़ी ना हो। ठीक है, इस स्थिति में संतुलन का, इस स्थिति में सेल का होता है संतुलित कहा जाता है यहाँ पर। अब देखिए संतुलित इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। देखिए इधर की ओर मान लीजिए, इसमें मान लीजिए I1 धारा यहाँ पर चली गई, यहाँ पर I1। ठीक है, इधर की ओर मान लीजिए I2 चली गई धारा यहाँ पर। ठीक है भाई, किरचॉफ का 2-3 नियम पर हो जाएगा। फिर इधर की ओर जाएगी, इधर जाएगी नहीं यहाँ पर। ठीक है, संतुलित अवस्था में इधर की कोई काम का नहीं यहाँ पर। यहाँ पर क्या चलेगी, मान लीजिए I1 और इधर की ओर चली जाएगी हमारे पास I2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, I2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा I2, जब खुली कुंजी उसमें क्या धारा बहेगी नहीं यहाँ पर। ठीक है, खुली कुंजी यहाँ पर धारा क्या बहेगी, नहीं बहेगी यहाँ पर। तो दोनों जुड़ेंगे यहाँ पर, क्या दोनों जुड़कर क्या आ जाएंगे, इधर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, दोनों जुड़कर क्या आ जाएंगे यहाँ पर, दोनों जुड़ेंगे धारा, इधर I1 आ जाएगा, तो इसको मान लेंगे I। तो इसके यहाँ पर क्या मान लिया हमने, I धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पर, हो रही प्रवाहित I हो रही है, बस इतना समझ लिया हमको हो गया डेरिवेशन। तो लिखेंगे यहाँ पर किरचॉफ के द्वितीय नियम से यहाँ पर। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से यहाँ पर देखिए लिखे किरचॉफ, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर। तो किरचॉफ के यानी कि बंद पास ले लीजिए। बंद पास पहला कौन सा ले लीजिए यहाँ पर, बंद पास 2 बन रहे हैं यहाँ पर। पहले ये वाला बंद पास ले लीजिए यहाँ पर, कौन सा ले, ए बी डी ए में। ठीक है, ए बी डी ए में बंद पास लिखिए यहाँ पर, बंद पास ए बी डी ए में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बंद पास ए बी डी ए में। ठीक है, ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से यहाँ पर क्या लिखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से यहाँ पर। किरचॉफ का नियम द्वितीय नियम क्या होता है, संगत प्रतिरोध धारा का गुणनफल विद्युत उसमें लगे विद्युत भागफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसमें तो I1 इंटू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। धारा की दिशा में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर इधर की हो जाएंगे यहाँ पर, इधर की हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन धारा उधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं यहाँ पर, धारा इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का I2R हो जाएगा, माइनस के I2R हो जाएगा यहाँ पर। बराबर क्या कर देंगे, इसमें कोई विद्युत भागफल हमको लगा नजर आ रहा है, नहीं है, 0 कर देंगे यहाँ पर, कर दिया। तो क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, I1P बराबर क्या हो जाएगा, I2R हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया। अब देखिए दूसरा बंद पास ले लीजिए यहाँ पर। इसी प्रकार बंद पास कौन सा ले लेंगे यहाँ पर, देखिए बी सी डी बी में। अब इसी प्रकार लिखिए यहाँ पर, इसी प्रकार बंद पास कौन सा ले लेंगे यहाँ पर, बी सी डी बी में। क्या ले लेंगे यहाँ पर, बी सी डी बी में। ठीक है, बी सी डी बी में यहाँ पर। ठीक है, बी में या बी के लिए यहाँ पर। तो किरचॉफ के भाई द्वितीय नियम से यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में I1 Q हो जाएगा यहाँ पर, I1 Q हो जाएगा। फिर देखिए इधर की हो जाएंगे, धारा उधर जा रही, हम इधर आ रहे हैं, धारा उधर जा रही है। माइनस का क्या हो जाएगा, I2 यस हो जाएगा। बराबर क्या, इसमें कोई विद्युत भागफल नजर आ रहा नहीं है, बराबर 0 कर देंगे यहाँ पर, कर दिया, 0 कर दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, I1 Q हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, I2 यस हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 2, समीकरण 1 2 को कर दिया, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 यहाँ पर, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लिया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम,
समीकरण 1/समीकरण 2 भाग कर दीजिए। देखिए I1P I2Q, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I1P बटे क्या हो जाएगा, LHS को LHS के साथ भाग करते हैं, RHS को RHS के साथ भाग करते हैं, इतना तो मालूम होगा आपको। ठीक है, I2R हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर I1Q है, यहाँ पर I1, ठीक है, I2R बटे क्या है I2S, यहाँ पर I2S है, यहाँ पर देखिए I1 से I1 कैंसिल आउट, I2 से I2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा P/Q हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा R/S हो जाएगा। यहाँ पर यही तो आपको प्रूफ करना था, यहाँ पर क्या करना था, यही प्रूफ करना था। देख लीजिए यही तो ला रहा था, देखिए हर साल आता है 3 नंबर का, हर साल 100% गारंटी है। ठीक है, छपा हुआ है क्वेश्चन में 100% कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब चौथा देखेंगे क्वेश्चन हम, देखिए कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए चौथा डेरिवेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए यहाँ पर, व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिए हमारे माना लिखना चाहते हैं, मान लीजिए माना हमारे पास क्या है, एक लंबे सीधे तार में, एक लंबा सीधे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा मैंने प्रवाहित कर दी यहाँ पर। एक लंबा सीधा तार है, इसमें क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार से आर दूरी पर, मान लीजिए तार से आर दूरी पर यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तार के परिता हमने मान लिया, तार पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, तार के परिता क्या मान लिया हमने, तार के परिता P से होकर, यानी P है यहाँ पर, P से होकर जाने वाली आर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं यहाँ पर। क्या करते हैं, वृत्त खींच दिया यहाँ पर इस टाइप से, आप सही से खींच लेना। ठीक है, वृत्त खींचते तो B और DL की दिशा, ठीक है, जो तार की दिशा में, तो B और DL की ही दिशा में है। ठीक है, क्या है, वृत्त खींचते क्या है, B और DL की दिशा में यहाँ पर। ठीक है, चाहे B ले लीजिए यहाँ पर, B और DL की दिशा में यहाँ पर क्या है, B और DL की दिशा में यहाँ पर, बस इतना माना ले सकते हैं, आपका हो जाएगा डेरिवेशन। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एम्पेयर का प्रकृति नियम अपने पढ़ा होगा यहाँ पर। एम्पेयर का प्रकृति नियम क्या होता है, देखिए ए होता है यहाँ पर। ठीक है, बी वेक्टर। ठीक है, एम्पेयर का प्रकृति नियम क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू0 गुना होता है। ये पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा, एम्पेयर का प्रकृति नियम पढ़ा होगा यहाँ पर। DL वेक्टर बराबर क्या होता है, म्यू0 आई, यही तो होता है प्रकृति नियम, यानी कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ठीक है, सीमा को चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू0 गुना होता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इसको डॉट हटाएंगे, डॉट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको डॉट हटाएंगे, क्या हो जाएगा, DL कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा यहाँ पर, कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर सीधा यहाँ पर ज्ञात करना, थीटा से तब तक कितना बताया था, 0 डिग्री यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर कोस 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर लिख दें डायरेक्टली, कोस 0 डिग्री हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू0 आई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा म्यू0 आई होगा, तो BDL हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, BDL हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू0 आई हो जाएगा यहाँ पर। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, B कोस्टेंट बाहर निकाल लिया। अब देखिए निकालिए, बाहर निकालिए। अब B क्या होगी यहाँ पर, वृत्त की परिधि ले लेंगे यहाँ पर। DL क्या होगी, पूरी लंबाई, वृत्त की पूरी लंबाई, तो क्या ले लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे यहाँ पर, परिधि क्या ले लेंगे, इसकी परिधि क्या ले लेंगे यहाँ पर, 2πr ले लेंगे यहाँ पर, 2πr बराबर क्या हो जाएगा, म्यू0 आई हो जाएगा यहाँ पर। हो गया। तो B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, B बराबर क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर, तो B बराबर म्यू0 को उधर भेजिए, 2πr को उधर, तो म्यू0 अपन 2π हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2π आई वाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा यहाँ पर। बस हो गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, इसका विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर यहाँ पर। हो गया वैसे डेरिवेशन यहाँ पर, क्या हो गया यहाँ पर। इतना सिंपल डेरिवेशन आता है पेपर में आपके, क्या आता है, इतना सिंपल डेरिवेशन आता है, कठिन है यहाँ पर डेरिवेशन होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। कल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, कुछ है नहीं पर 2 लाइन का डेरिवेशन 3 नंबर का पूछा जाता है यहाँ पर। कितने नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर का। चाहे इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू0 अपन 2π, 2 × 10⁻⁷ होती है। ठीक है, हो गया डेरिवेशन। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर नेट का